भाई लोग, आज मैं आप सभी को अपनी खुद की लिखी हुई एनिमे सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन मेरे पास कोई मांगा पेजेस नहीं है, सिर्फ स्टोरी है। मेरी पहली एनिमे का नाम ब्लेसिंग लैंड है, जिसका मेन कैरेक्टर विक्रम है। भाई लोग, मेरी सीरीज़ बहुत बड़ी है, इसलिए मैं आपको डिटेल में ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं बस आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा। मेरी फर्स्ट एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट विक्रम है, लेकिन वह अकेला नहीं है। उसे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कि विक्रम के साथ साथ बड़े होते हैं और पावरफुल बनते हैं। ब्लेसिंग लैंड के अंदर लोगों के पास अपनी नेट पावर होती है। ब्लेसिंग लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जिनका यूज़ करके यहाँ के लोग कल्टीवेट करके खुद को पावरफुल बनाते हैं। यहाँ पावर के बहुत सारे लेवल्स हैं और उन लेवल्स के अंदर कई सब लेवल भी हैं। अगर हम विक्रम की पावर की बात करें तो वह इन्फिनिटी को अचीव करता है, और अगर हम विक्रम के फ्रेंड्स की बात करें तो उन सभी की अपनी खासियत है। विक्रम के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिवा है, लेकिन कई मायनों में शिवा विक्रम से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। अगर विक्रम बिना किसी टेक्निक के यूज़ करके शिवा से फाइट करता है तो वह शिवा के आगे 1 मिनट भी नहीं टिक सकता है। अगर शिवा के पावर लेवल की बात करें तो उसने पहले ही इन्फिनिटी को अचीव कर लिया था। आसान शब्दों में कहूँ तो उसकी बॉडी के अंदर पहले ही इन्फिनाइट एनर्जी मौजूद थी, जिसे समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर शिवा यूज़ करता था। जैसे जैसे शिवा पावरफुल बनता था, उसकी बॉडी में मौजूद वो मिस्टीरियस पावर शिवा को ग्रो करने में हेल्प करती थी। अगर हम ब्लेसिंग लैंड की स्टोरी की बात करें तो इसे मैंने 3 सीज़न में डिवाइड किया है, जिसमें पहले सीज़न में मेन कैरेक्टर विक्रम की जर्नी है, जिसमें वह डेमन्स के साथ फाइट करके अपने प्लेनेट और अपने रेलम को प्रोटेक्ट करता है। सीज़न 1 में हमें विक्रम की जर्नी देखने मिलेगी, शायद सुनने को मिलेगी। सीज़न 2 में विक्रम की बेटे की जर्नी को मैंने कवर किया है, जिसके साथ एक अल्टीमेट बीइंग होगा, जिसके साथ विक्रम ने ब्लड पैक्ट साइन किया था। यह सुप्रीम बीइंग दिखने में तो नॉर्मली बीस्ट की तरह है, पर वह ह्यूमन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर हम इसकी ट्रू आइडेंटिटी की बात करें तो यह विक्रम की यूनिवर्स का अल्टीमेट गार्जियन है, और साथ ही पिनागर एलम का रूलर भी, जिसकी पावर नियर टू इन्फिनिट है और इसे एक इमॉर्टल डिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका रियल नेम पिनाक है और यह पिनागर एलम का रूलर है। सीज़न 2 के अंदर पिनाक ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन विक्रम की वाइफ अमृता ने इसे क्यूट सा नाम दिया था जब यह ककून से बाहर आया था। सीज़न 3 में मैंने विक्रम के सक्सेसर की जर्नी को कवर किया है, पर मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि सीज़न 3 में बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं। इसलिए हम डायरेक्टली विक्रम के बारे में बात करते हैं। भाई लोग, पहले हम विक्रम की यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं, जिससे आप सभी को ये पता चल जाएगा कि ये यूनिवर्स इतना अलग क्यों है। असल में इस यूनिवर्स को भगवान विष्णु के एक भक्त ने एक वरदान के रूप में मांगा था। उस भक्त ने भगवान विष्णु को एक ऐसा यूनिवर्स बनाने कहा था जहाँ पर गॉड्स का कोई अस्तित्व ना हो। उस यूनिवर्स के लोग आत्मनिर्भर हों, जो अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करे और स्ट्रांग बनकर अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करे। यहाँ तक कि खुद लॉर्ड विष्णु भी इस यूनिवर्स में एंटर नहीं कर सकते। भगवान विष्णु उसे तथास्तु कहते हैं और एक ऐसा ही यूनिवर्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन इस यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु कई सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, मंत्रस और डिवाइन आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करते हैं। साथ ही उन्होंने इस यूनिवर्स में
जीवन को बनाए रखने के लिए इस यूनिवर्स को ब्लेसिंग ऑफ लाइफ देते हैं। यह ब्लेसिंग इस यूनिवर्स में जीवन को बनाए रखती थी। इस ब्लेसिंग को एक पेड़ के अंदर स्थापित किया गया था। यह ट्री इस यूनिवर्स का सेंटर है। भगवान विष्णु ने इस यूनिवर्स के अंदर अपनी एक स्वॉर्ड छोड़ी थी जिसे उन्होंने खुद बनाया था। यह स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इस स्वॉर्ड में कई मंत्र लिखे हुए थे। इस स्वॉर्ड के अंदर से निकल रही एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। भगवान विष्णु ने इस स्वॉर्ड को इस यूनिवर्स के एक छोर पर स्थापित किया था, लेकिन इस स्वॉर्ड की निकल रही एनर्जी ने एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूलेशन क्रिएट कर लिया था। भगवान विष्णु ने इस यूनिवर्स को कई तरह के सुप्रीम आर्टिफैक्ट और कई डिवाइन ट्रेजर दिए थे ताकि यहाँ बैलेंस बना रहे। भगवान विष्णु ने लगभग अपना काम पूरा कर लिया था, पर तभी वहाँ पर लॉर्ड शिवा आ जाते हैं। वे भगवान विष्णु की हेल्प करना चाहते थे। भगवान विष्णु भी मान जाते हैं, जिसके बाद लॉर्ड शिवा भी इस यूनिवर्स को अपनी ब्लेसिंग्स और कई तरह के एंशिएंट मंत्र दिए थे। इनमें सबसे खास एक बीस्ट था, और ये बीस्ट कोई और नहीं बल्कि पिनाक है। लॉर्ड शिवा ने पिनाक को इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी थी। साथ ही इन्होंने पिनाक को कई सारी शक्तियाँ भी दी थी ताकि वह इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर सके। भाई लोग, फ्यूचर में विक्रम इसी के साथ ब्लड पैक्ट साइन करने वाला है, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि विक्रम कितना पावरफुल होने वाला है। अगर आपको ये कम लग रहा है तो लॉर्ड विष्णु ने जो स्वॉर्ड छोड़ी है उसे भी विक्रम हासिल करने वाला है। यहाँ तक कि लॉर्ड विष्णु ने जो ब्लेसिंग ऑफ लाइफ इस यूनिवर्स को दी है उसे विक्रम की वाइफ अमृता इनहेरिट करने वाली है। अगर आप विक्रम की पावर को सिर्फ मेजर करना चाहते हैं तो लॉर्ड शिवा ने एक एक्सट्रीमली पावरफुल मंत्र को इस यूनिवर्स में छोड़ा था जिसे विक्रम हासिल करेगा, और इस मंत्र को हासिल करने के बाद विक्रम को अपनी थर्ड आई मिलेगी, जिसकी हेल्प से वह रियलिटी को भी चेंज कर पाएगा। दूसरे शब्दों में वह इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस बन जाएगा। जब लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा इस यूनिवर्स को अपनी पावर्स दे देते हैं और जब वे ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह यूनिवर्स अब सेफ है, वे इस यूनिवर्स से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लेकिन लॉर्ड विष्णु हमेशा की तरह अपनी चतुराई दिखाते हैं। वे डायरेक्टली इस यूनिवर्स में इंटरफेयर करने के बजाय इनडायरेक्टली सब कुछ कंट्रोल करते हैं। लॉर्ड विष्णु ने इस यूनिवर्स की किस्मत को पहले ही सेट कर रखा था। अब उन्होंने क्या खिचड़ी पकाई है ये आपको मेरी स्टोरी के अंदर पता चल जाएगा। अब जब आप लोगों को इस यूनिवर्स के ओरिजिन का पता चल गया है तो हम स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टोरी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर विक्रम से होती है, जो कि ब्लेसिंग लैंड के एक छोटे से विलेज में पैदा हुआ था। ब्लेसिंग लैंड के लोगों के पास अपनी नेट पावर होती है। यहाँ हर किसी के पास अपनी ब्लेसिंग होती है, लेकिन वे इस ब्लेसिंग का यूज़ करके कोई अटैक या स्पेल परफॉर्म नहीं कर सकते। यह ब्लेसिंग सिर्फ उनकी कल्टीवेशन में उनकी हेल्प करती है। यहाँ के लोग अपनी की और अपने स्पिरिट को कल्टीवेट करते हैं। यहाँ पावर के बहुत सारे लेवल्स हैं और लेवल्स के अंदर कई सब लेवल्स भी हैं। यहाँ के लोग कल्टीवेट करके पावरफुल बनते हैं, लेकिन उनका मोटिव अलग अलग है। कुछ लोग ह्यूमन लिमिट्स को चेक करने के लिए पावरफुल बनते हैं, तो कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए। कुछ लोग अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल बनते हैं। यहाँ सभी के अलग अलग मोटिव्स हैं। कुछ लोग ब्लेसिंग लैंड को डीमन से प्रोटेक्ट करने के लिए फ़ाइट करते हैं। ब्लेसिंग लैंड के ज़्यादातर लोग डीमंस को अपने लिए खतरा नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि डीमंस उनकी बराबरी नहीं कर सकते। यही लोगों की सबसे बड़ी गलती है।
अगर हम विक्रम की बात करें तो विक्रम के पास एक डिवाइन ब्लेसिंग है जो कि उसे लॉर्ड विष्णु से मिली है। विक्रम के पास गॉड लाइट है जो कि विक्रम का फाउंडेशन है। विक्रम के मास्टर एक स्पिरिट है, लेकिन वह कोई मामूली स्पिरिट नहीं है। वे असल में एक डेमन गॉड है, लेकिन डेमन होने के बावजूद उसने डेमन्स का साथ छोड़ दिया है। अब वह खुद डेमन्स को रोकने के लिए विक्रम को ट्रेन कर रहा है। विक्रम के मास्टर की रियल आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा हॉरिफिक है, क्योंकि खुद मेन विलन विक्रम के मास्टर का टीचर है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो विक्रम मेन विलन का ही ग्रैंड डिसिपल है और मेन विलन विक्रम का महागुरु है। मेन विलन के पास बहुत सारे डेमन गॉड्स हैं, जिनमें विक्रम का मास्टर भी एक है, लेकिन विक्रम के मास्टर को वे बहुत चाहते हैं क्योंकि वह उनका पहला और सबसे फेवरेट डिसिपल था। लेकिन उसी ने मेन विलन को धोखा दे दिया। अब विक्रम के मास्टर ने अपने मास्टर यानी मेन विलन का साथ क्यों छोड़ा और वे अभी स्पिरिट फॉर्म में क्यों हैं, इस बारे में आपको आगे पता चलेगा। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि मेन विलन ने अपने डिसिपल को नहीं मारा था। उसे बस अपने डिसिपल से एक चीज़ चाहिए थी, जिसके लिए वह अपने डेमन्स को भेजकर कई सारे यूनिवर्सेस को कॉन्कर कर रहा था। लेकिन ब्लेसिंग लैंड से और विक्रम के यूनिवर्स से कुछ खास चाहिए था, जिसके लिए उसने अपने कई डेमन गॉड्स को भेज रखा था। भाई लोग, आप गैस कर सकते हैं मेन विलन को ब्लेसिंग लैंड से और विक्रम के यूनिवर्स से क्या मिल सकता है। बैक टू द स्टोरी। विक्रम के मास्टर भले ही एक डेमन गॉड थे, पर वे अपनी पास्ट लाइफ में कभी एक ह्यूमन थे। उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वे विक्रम के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। विक्रम कितनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल कर ले, वे कभी खुश नहीं होते। वे विक्रम को और ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं। विक्रम के मास्टर ने विक्रम को बहुत सारी चीज़ें दी थी, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेन विलन की तरह बनाया गया डेविल मंत्र था। यह डेविल मंत्र एक तरह का इनहेरिटेंस है। मेन विलन ने ऐसे 7 डेविल मंत्रस बनाए थे, जिनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल विक्रम के मास्टर के पास है। फ्यूचर में विक्रम इस डेविल मंत्र को इनहेरिट करने वाला है, लेकिन क्योंकि विक्रम के पास गॉड लाइट है और साथ ही उसके पास लॉर्ड विष्णु की ब्लेसिंग है, जिस वजह से वह इस डेविल मंत्र को डिवाइन मंत्र में बदल देता है। इस डेविल मंत्र की पावर के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद विक्रम के मास्टर ने जो सबसे पावरफुल चीज़ विक्रम को दी है, वह एक कल्टीवेशन मेथड है, जिसे खुद मेन विलन ने क्रिएट किया था। इस कल्टीवेशन मेथड का नाम द पाथ ऑफ इन्फिनिटी, हिंदी में अनंत का रास्ता। यह कल्टीवेशन मेथड अब तक की सबसे पावरफुल कल्टीवेशन मेथड है। इस कल्टीवेशन मेथड की सबसे बड़ी खासियत इसके नाम में छुपा है, जो कल्टीवेटर को इन्फिनिटी तक ले जाता है। यह कल्टीवेशन मेथड कल्टीवेटर को हर तरह की पावर को बोरो करने में मदद करता है। पहले विक्रम के पास सिर्फ गॉड लाइट और अपनी डिवाइन ब्लेसिंग थी, लेकिन इस कल्टीवेशन मेथड की वजह से अपने मास्टर की डिमोनिक पावर, शिवा की डिस्ट्रक्शन की पावर, कनिष्क की डिवाइन थंडर, गॉड शिफ्टिंग और भी बहुत कुछ। विक्रम के पास टेक्निक्स और एबिलिटीज़ की बहुत लंबी लिस्ट है। इसे एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। तीसरी जो चीज़ विक्रम के मास्टर विक्रम को देते हैं, वह एक कड़ा है, और यह कड़ा विक्रम के मास्टर को खुद लॉर्ड विष्णु ने दिया है। भाई लोग, मैं जानता हूँ कि मेरी चीज़ आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी और आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि लॉर्ड विष्णु एक डेमन को कोई चीज़
कैसे दे सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं, लॉर्ड विष्णु ने विक्रम के मास्टर को सिर्फ कड़ा नहीं दिया है, उन्होंने विक्रम के मास्टर को बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्रास भी दिए हैं। ये मंत्रास लॉर्ड विष्णु ने बहुत ही खास वजह से विक्रम के मास्टर को दिया था। इन्हीं मंत्रास के पीछे मेन विलन भी था। इसे हासिल करने के लिए मेन विलन ने अपने सारे डेमन गॉड्स भेजे थे। विक्रम के मास्टर इन मंत्रास को अपने मास्टर के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। वे अकेले 10-10 डेमन गॉड्स के साथ भिड़ जाते हैं। 1 vs 10 की इस लेजेंडरी बैटल में मेन विलन का डिसिपल 5 डेमन गॉड्स को अपना शिकार बना लेता है, लेकिन बाकी के डेमन गॉड्स उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। पर विक्रम के मास्टर उन मंत्रस को डेमन्स के हाथ नहीं लगने देते। डेमन गॉड्स ने भले ही उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर मेन विलन ने जो डेविल मंत्र अपने डिस्पल को दिया था, उसकी वजह से बाकी के डेमन गॉड्स विक्रम के मास्टर की सोल को ख़त्म नहीं कर पाते, जिसका फ़ायदा उठाकर विक्रम के मास्टर कई सारे पोर्टल्स बनाकर उन मंत्रस को अलग अलग यूनिवर्सेस में टेलीपोर्ट कर देते हैं और ख़ुद एक पोर्टल के अंदर कूद जाते हैं। यह पोर्टल उन्हें सीधे विक्रम के यूनिवर्स में ले आता है, जहाँ कई सालों तक भटकने के बाद वे विक्रम से मिलते हैं, जिसके बाद वे विक्रम को ट्रेन करते हैं ताकि विक्रम मेन विलन यानी अपने मास्टर के मास्टर को रोक सके। वे विक्रम को ट्रेन करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं ताकि वे विक्रम को पावरफुल बना सके। यहाँ तक कि विक्रम के लिए वे मेन विलन के यूनिवर्स में डकैती डालने चले गए थे। उन्होंने विक्रम के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया था। उन्हें विक्रम के लिए एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो कि उन्हें सिर्फ मेन विलन के यूनिवर्स में ही मिल सकता था। इसलिए वे बहुत बड़ा रिस्क लेकर मेन विलन के यूनिवर्स में गए थे। भाई लोग, मेरी सीरीज़ नई और बहुत अलग है, इसलिए मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब आगे हम स्टोरी के अंदर जानेंगे कि विक्रम के मास्टर ने क्या क्या एफर्ट लगाए हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ डिटेल में बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप स्टोरी के मेन पॉइंट को बताते जाऊंगा। अब हम विक्रम के फ्रेंड्स की बात करेंगे। विक्रम के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिवा है। शिवा की बात करें तो वह डेमन्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि डेमन्स ने शिवा के विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर हम शिवा के पावर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वह विक्रम से ज़्यादा पावरफुल है। शिवा के अंदर एक मिस्टीरियस पावर है, लेकिन ये मिस्टीरियस पावर उसके यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करती। यह पावर किसी और ही यूनिवर्स से बिलोंग करती है, लेकिन इस पावर ने शिवा को चुना है। मैं आपको इस पावर के ओरिजिन के बारे में बता देता हूँ। भगवान महादेव के एक भक्त ने उनसे वरदान में उनका आधार अंश मांगा था, क्योंकि महादेव उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। इसलिए उन्होंने वरदान स्वरूप उन्हें अपना आधार अंश दे दिया था। लेकिन वह पर्सन भगवान शिव के आधार अंश की पावर को यूज़ नहीं कर पा रहा था और ना ही उसे अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर पा रहा था। बेचारे के साथ मोए मोए वाला सीन हो गया था। उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी औकात से ज़्यादा बड़ी चीज़ मांग ली है। वह बस आधार अंश का केयर टेकर बन गया था। अब भगवान शिव का आधार अंश इसी तरह यूनिवर्स में लावारिस घूमता रहेगा, तो यह सबका ध्यान ज़रूर खींचेगा। कई सारे दैत्य इस आधार अंश को हासिल करने के लिए उस बंदे पर अटैक कर देते हैं। यहाँ दैत्यों के नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, जिस वजह से उस बंदे को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। वह आधार अंश की पावर को
गलत हाथों में नहीं जाने दे सकता था। इसलिए वह एक स्पेल का यूज़ करके इस धारांश के लिए एक वर्दी पर्सन को खोजने कहता है, जिसके बाद इस स्पेल का यूज़ करके वह इस धारांश को किसी और दुनिया में भेज देता है, जिसके बाद यह धारांश विक्रम के यूनिवर्स में एंटर कर जाता है। इस धारांश ने शिवा को काबिल समझा था। भाई लोग, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस धारांश ने शिवा को रैंडमली चूज़ नहीं किया है। शिवा को चूज़ करने की एक बहुत बड़ी वजह है, जो कि शिवा के पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। शिवा को यह पावर उसके पिछले जन्म के एफर्ट्स की वजह से मिला है। उसके पिछले जन्म के कर्मों का उसे सबसे बेस्ट फल मिला है। मैं आप लोगों को उसके पास्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि उसे अपनी प्रीवियस लाइफ में अपनी तपस्या से 3 बार लॉर्ड शिवा को प्रसन्न किया है, लेकिन उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा था। पर इस लाइफ में उसे सब कुछ मिल चुका है, क्योंकि शिवा के पास लॉर्ड शिवा का अथारंश है। इसलिए वह कई मायनों में विक्रम से ज़्यादा पावरफुल है। देखा जाए तो शिव और विक्रम इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग हैं। एक के पास लॉर्ड विष्णु की ब्लेसिंग है, जबकि दूसरे के पास लॉर्ड शिवा के आधारांश की पावर है। शिवा के कैरेक्टर की बात करें तो वह हमेशा सीरियस रहता है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा हम्बल और काइंड है। विक्रम फर्स्ट टाइम शिवा से एक टूर्नामेंट में मिलता है, जहां शिवा ने अपनी पावर को यूज़ करके विक्रम को हरा दिया था। इस सीरीज़ के अंदर शिवा इकलौता पर्सन है जो किसी से नहीं हारा है। यहाँ तक कि शिवा ने कई बार विक्रम को मरने से बचाया है। भाई लोग, मेरी सीरीज़ के अंदर स्टोरी और कॉन्सेप्ट को देखकर शायद आपको अजीब और नया लग सकता है। हो भी सकता है कई सारी चीज़ें आपको पसंद ना आए और आपको इम्पॉसिबल सी लगे, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरी सीरीज़ के रेस्क्यू सीन आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। मेरी सीरीज़ के रेस्क्यू सीन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, क्योंकि विक्रम और उसके फ्रेंड्स ऐसे ऐसे मोमेंट्स पर एंट्री मारते हैं जब सभी उम्मीद खो चुके होते हैं। अगर सबसे बेस्ट की बात करें तो विक्रम का फ्रेंड जय सबसे बेस्ट एंट्री मारता है। जय असल में मेरे सेकंड एनमे का मेन कैरेक्टर है। जब भी विक्रम मुश्किल में फंसा होता है या फिर जब वह मरने वाला होता है, तभी जय एंट्री मारता है और विक्रम के ओपोनेंट्स को बस मसल कर चला जाता है। जय की फैमिली में बस गिनती के लोग बचे हैं, जिसमें उसे विक्रम सबसे प्यारा है। वह विक्रम को अपना छोटा भाई मानता है। यहाँ तक कि उसने बचपन में विक्रम के लिए एक बंदे का मर्डर भी किया है, पर वो बात अलग है। इसका इल्ज़ाम विक्रम पर ही आया है, जिस वजह से विक्रम को वह एम्पायर छोड़कर जाना पड़ता है। जय ने उस पर्सन को इसलिए मारा था क्योंकि इस पर्सन की वजह से विक्रम को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। उसी की वजह से विक्रम की मॉम मरी थी। उसी की वजह से विक्रम को गांव से निकाल दिया गया था। इसी बंदे की वजह से विक्रम मरने ही वाला था। इसलिए जय ने इस बंदे को घर में घुस के मार दिया। जय के कैरेक्टर की बात करें तो जय बहुत ज़्यादा क्रूअल है। वह लोगों के प्रति कोई दया नहीं दिखाता जो जय और उसके चाहने वाले को मारने की सोच रखते हैं। जय का जवाब माउंट एवरेस्ट से देता है। जय की फिज़िकल स्ट्रेंथ विक्रम से भी कई गुना ज़्यादा है। इसकी वजह जय का ओरिजिन है। जय ना तो ब्लेसिंग लैंड से बिलोंग करता है और ना ही डिवाइन लोटस रेलम से। वह विक्रम के यूनिवर्स से बिलोंग करता है, पर वह विक्रम के यूनिवर्स के सबसे पावरफुल रेलम पिनाक रेलम से बिलोंग करता है। साथ ही उसके पास पिनाक की ब्लड लाइन है, जिसकी वजह से
वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, जिसके बारे में हम हमारे सेकंड एनिमे के अंदर जान जाएंगे कि वह कितना पावरफुल है और उसके पास पिनाक की ब्लड लाइन कैसे आई और वह पिनाक रैलम से डिवाइन लोटस रैलम में क्यों आया है। अगर विक्रम के बाकी के फ्रेंड्स की बात करें तो उसमें तीसरा नाम कनिष्क का आता है, जिसके पास डिवाइन थंडर है। कनिष्क की अपनी एक बैक स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा औसम है। कनिष्क ने तो एक पूरे एम्पायर से पंगा ले रखा है, क्योंकि उस एम्पायर के किंग की वजह से कनिष्क के कई सारे फ्रेंड्स मारे गए थे। इसलिए वह उस एम्पायर के किंग से कुछ ज़्यादा ही नफरत करता है। यहाँ तक कि फ्यूचर में वह अकेले ही अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने चला जाता है, जहाँ बेचारे की तबीयत से कुटाई होती है। लेकिन कनिष्क हार नहीं मानता, वह सभी से लड़ता रहता है। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है जब लग रहा था कि कनिष्क का राम नाम सत्य हो चुका है, पर तभी कनिष्क के फ्रेंड्स एंट्री मारते हैं। उनके साथ कनिष्क का फादर भी था, लेकिन कनिष्क के अपने फादर से नहीं बनती। अब कनिष्क की अपने फादर से क्यों नहीं बनती, ये आपको स्टोरी के अंदर पता चलेगा, क्योंकि कनिष्क की स्टोरी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। फ्यूचर में कनिष्क विक्रम के साथ उस ट्रिबुलेशन के अंदर एंटर करेगा जहाँ पर लॉर्ड विष्णु ने अपनी स्वॉर्ड को रखा है, क्योंकि कनिष्क के पास डिवाइन थंडर है। वह खुद को पावरफुल बनाने के लिए स्टिपुलेशन की लाइटनिंग पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। इतनी ट्रेमेंडस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद कनिष्क के एक मोमेंट पर विक्रम जितना पावरफुल हो गया था। विक्रम के चौथे फ्रेंड की बात करें तो उसका नाम अर्जुन है, जो कि असल में एक ह्यूमन फॉर्म बीस्ट है। अर्जुन के बैक स्टोरी की बात करें तो वह ब्लेसिंग लैंड से बिलोंग नहीं करता है। वह तो बस अपनी जान बचाने के लिए अपने वर्ल्ड से ब्लेसिंग लैंड में भाग आया था। अर्जुन के ओरिजिन की बात करें तो वह सात स्वर्ग यानी सेवन हेवन लैंड के एक प्लेनेट से बिलोंग करता है। हेवन तो बस नाम का है, यहाँ के लोग तो जल्लाद से भी आगे जा चुके हैं। इन्हें बीस्ट के लिए नरक से भी बदतर जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बीस्ट को मारकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ख़ुद को पावरफुल बनाते हैं। इसलिए अर्जुन, जो कि अपनी दुनिया में एक ह्यूमन फॉर्म बीस्ट था, जिसके पास कोई अटैकिंग एबिलिटी नहीं थी, पर वह वो रेयर बीस्ट में था जिनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नॉर्मल बीस्ट से बहुत ज़्यादा होती है। अगर अर्जुन की स्पीशीज़ की बात करें तो वह एक एंशिएंट बीस्ट है, जिसके पास तीन एलिमेंट्स डीमन, डार्क और डिस्ट्रक्शन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स का कंट्रोल है। इवन इस स्पीशीज़ के पास थर्ड आई भी होती है, जिसकी अपनी यूनिकनेस है। अगर एज की बात करें तो अर्जुन की एग्जैक्ट एज 15 लाख से भी ज़्यादा है। अर्जुन जब एक बीस्ट था तब उसकी उम्र 15 लाख साल से भी ज़्यादा थी। अब आप लोग ये सोचने लगें कि आखिर कोई बीस्ट इतने सालों तक कैसे जी सकता है, तो इसकी वजह पिनाक है, जिसके ब्लेसिंग की वजह से इस यूनिवर्स के बीस्ट कई लाख सालों तक ज़िंदा रहते हैं। विक्रम अर्जुन से सबसे पहले श्री हरि गुरुकुल में मिला था, जहाँ पहली मुलाकात में उन दोनों के बीच एक फ़ाइट हुई थी। ये बस एक कंपटीशन था। इस फाइट में विक्रम ने अर्जुन को हरा तो दिया था, पर अर्जुन ने विक्रम को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। अर्जुन की सबसे बड़ी खासियत उसकी स्मार्टनेस है। विक्रम के बाद अर्जुन एकलौता पर्सन है जिसके प्लान बेस्ट होते हैं। अर्जुन छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, इसलिए उसे सभी बैटल जीनियस कहते हैं। पर अर्जुन की पर्सनैलिटी बहुत कोल्ड है और वह हमेशा सीरियस रहता है। विक्रम का फ्रेंड कनिष्क बहुत मजाकिया है, जिस वजह से अर्जुन और कनिष्क आपस में लड़ते रहते हैं, जिसमें हर बार अर्जुन कनिष्क को पीट देता है
वह कनिष्क की नादानियों पर उसकी जमकर पिटाई करता है। यहाँ तक कि जब वे कनिष्क को बचाने गए थे तब अर्जुन ने कनिष्क की बेवकूफ़ी पर उसी कनपट्टी पे धर के दिया था, क्योंकि बदला लेने वह अकेले ही चला गया था। अर्जुन बेटर स्ट्रेटजी बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर वह अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करता। एक बार अर्जुन ब्लेसिंग लैंड से वापस अपनी दुनिया में गया था, जहाँ फिर से उस दुनिया के लोग अर्जुन की जान के पीछे पड़ गए थे। पर अर्जुन अब कमज़ोर नहीं था। वह सबकी तबीयत से कुटाई करता है, पर उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा थे। साथ ही वहाँ पर अर्जुन का होने वाला ससुर भी था, जिससे पिछली बार अपनी जान बचाकर अर्जुन भागा था। इस बार भी वह उसके आगे नहीं टिक पा रहा था, पर तभी अर्जुन को बचाने वहाँ कनिष्क आ जाता है, क्योंकि विक्रम और उसके फ्रेंड्स सेवन हेवन लैंड में थे, जहाँ अर्जुन और कनिष्क अर्जुन के वर्ल्ड में आए थे। जहाँ अर्जुन कनिष्क को एक गांव में भेज देता है और वहीं पर उसका वेट करने कहता है, और खुद अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलने अपने ससुर के रॉयल पैलेस चले जाता है। लेकिन कनिष्क तो किसी की नहीं सुनता। वह अर्जुन का पीछा करते हुए रॉयल पैलेस पहुंच जाता है, जहां उसे अर्जुन की लव स्टोरी का पता चलता है। साथ ही उसे अर्जुन की बैक स्टोरी का पता चलता है, जिसके बाद वह अर्जुन को परेशान करना छोड़ देता है। जिसके बाद कनिष्क अर्जुन को उसके ससुर से बचा लेता है, जहाँ कुछ देर पहले कनिष्क ने प्रॉमिस किया था कि वह आगे से अर्जुन को परेशान नहीं करेगा। वह अर्जुन को चिढ़ाने लगता है। वह कहता है कि तेरा ससुर तो तेरी जान का दुश्मन बना है। तेरा ससुर अपनी बेटी की डोली उठाने से पहले तेरी अर्थी उठाना चाहता है। फिर क्या, अर्जुन फिर से कनिष्क की कुटाई शुरू कर देता है। कनिष्क का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फनी है, लेकिन कनिष्क बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। वह कभी भी विक्रम को घाटे का सौदा नहीं करने देता। विक्रम दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए वह सबकी हेल्प करता है, पर कई बार वह कुछ लोगों के साथ डील भी करता है, ताकि वह उन लोगों से अपनी ज़रूरत की चीज़ हासिल कर सके। पर वे लोग विक्रम की अच्छाई का फ़ायदा उठाकर उस चीज़ के बदले कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र कर देते हैं जो विक्रम के लिए यूज़लेस है। आसान शब्दों में कहूँ तो वे अपनी डील तोड़कर विक्रम को चूना लगा रहे हैं, क्योंकि विक्रम बहुत अच्छा है, इसलिए वह उनसे बदले में कुछ नहीं लेता और वह इस डील पर हेल्प का ठप्पा लगा देता है। लेकिन कनिष्क इवल बिजनेसमैन है। वह विक्रम को कभी घाटे में नहीं जाने देता। सारी डीलिंग वह खुद करता है। वह बार्गेनिंग में साइतामा का छोटा भाई है। उसे लोगों से अपनी ज़रूरत की चीज़ निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। साथ ही किसी की बेइज्जती कैसे करनी है, इस पर वह नावल लिख चुका है। कनिष्क अपना फ्रेंड्स को अपनी बातों से ही मार डालता है। वह सामने वाले की इतनी बेइज्जती करता है कि सामने वाला उसकी बातें सुनने से पहले ही आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। वह लोगों को इरिटेट करने में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। अर्जुन को छोड़कर बाकी के सभी कनिष्क को कुछ नहीं कहते, लेकिन अर्जुन के अलावा एक और पर्सन है जो कनिष्क को कूटने के लिए हमेशा तैयार रहती है, जो कि कनिष्क की वाइफ है। शादी होने से पहले न जाने कितनी ही बार उसने कनिष्क को मार मार के भूत बना दिया है, लेकिन कनिष्क के लॉ को एक्सेप्ट करने के बाद उसने एक बार भी उसे नहीं पीटा है, क्योंकि उसे ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कनिष्क जब भी कोई बेवकूफ़ी करता है, अर्जुन के हाथ उसे पीटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विक्रम के नेक्स्ट फ्रेंड की बात करें तो उसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी की लाइफ सैडनेस से भरी हुई है। पृथ्वी के बैकग्राउंड की बात करें तो पृथ्वी बेसिक लैंड के सबसे बड़े एम्पायर के सेनापति का बेटा है, और ये एम्पायर डेमन्स का साथ देने के लिए पूरे ब्लेसिंग लैंड में कुख्यात है।
इस एम्पायर की कनिष्क के साथ पर्सनल दुश्मनी है। सिर्फ कनिष्क ही नहीं बल्कि इसी एम्पायर की वजह से पृथ्वी को भी बहुत सफ़र करना पड़ा है। यहाँ तक कि विक्रम की फैमिली को भी इस एम्पायर की वजह से कई बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। चाहे वह विक्रम की मॉम की क्लैन का डिस्ट्रक्शन हो, विक्रम की परनाना अक्रूर की मौत हो, यहाँ तक कि विक्रम के फादर की डिसअपीयरेंस में भी इसी एम्पायर का हाथ है। इस एम्पायर के कुकर्मों की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है जो आपको मेरी एनिमे के अंदर पता चल जाएगा। शिवा के विलेज के डिस्ट्रक्शन में भी इसी एम्पायर का हाथ था। ये एम्पायर पहले स्मॉल क्लैंस और किंगडम पर अटैक करके उन्हें लूट लेती थी, जिसके बाद डेमन्स वहाँ पर अटैक करके सब कुछ ख़त्म कर देते थे, किसी को पता न चले। इसलिए यह एम्पायर इस काम को अपनी प्राइवेट आर्मी के द्वारा करवाता है। बाकी दुनिया को लगता है कि ये प्राइवेट आर्मी एक ईवल फ्रैक्शन है और उनका मोटिव सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। कोई ये नहीं जानता था कि इस प्राइवेट आर्मी को यह एम्पायर सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, इस एम्पायर के कुकर्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। अब इस एम्पायर ने अपने सेनापति के बेटे यानी पृथ्वी का क्या बिगाड़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में इसकी वजह एक डीमन एम्परर है जो कि बहुत जल्द डेमन मास्टर के लेवल पर पहुँचने वाला था। यह डेमन एम्परर सभी एलिमेंट्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, इसलिए वह कई तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म करता था। आसान शब्दों में कहूँ तो वह तंत्र विद्या का यूज़ करता था। वह ऐसे लोगों को खोजता था जिनके पास एलिमेंट्स की पावर होती थी। यह डीमन एम्परर एलिमेंट्स को पॉजेस करने वाले उस पर्सन की बलि चढ़ाता था, जिसके बाद उसे उस एलिमेंट पर कंट्रोल मिल जाता था। इस डीमन एम्परर ने 8 एलिमेंट्स पर कंट्रोल पा लिया था, लेकिन इसे अभी तक लाइट एलिमेंट नहीं मिल पाया था, क्योंकि यह ऐसे पर्सन को खोज रहा था जिसकी लाइफ एफिनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आसान शब्दों में कहूँ तो यह डीमन एम्परर प्योर लाइट एलिमेंट को पॉसेस करने वाले पर्सन की तलाश में था, लेकिन इस डीमन एम्परर की किस्मत उसका साथ नहीं देती। लेकिन उसका बैड लक उसके ऊपर मेहरबान था, क्योंकि यह डीमन एम्परर विक्रम के परनाना अक्रूर के हत्थे चढ़ गया। विक्रम के परनाना, जिनका नाम अक्रूर था, उन्होंने इस डीमन एम्परर को बहुत बुरी मौत मारा। लेकिन इस डीमन एम्परर की सोल ने जैसे तैसे खुद को अक्रूर के चंगुल से बचा लिया था। अगर वह भागने में 1 सेकंड की भी देरी करता तो उसका काम वही ख़त्म हो जाता। यह डीमन एम्परर अपनी सोल को बचाकर सीधे इस एम्पायर में आया था ताकि वह अपने लिए एक वेसल खोज सके और फिर से एक नई बॉडी हासिल कर ले। इस डीमन एम्परर को एक वेसल दिलाने के लिए इस एम्पायर के एम्परर ने कितने ही बच्चों की बलि चढ़ा दी, क्योंकि डीमन एम्परर अपने लिए वेसल के रूप में एक बच्चे को चाहता था ताकि फ्यूचर में वह उस बॉडी के साथ पूरी तरह से अडेप्ट हो जाए। दुर्भाग्य से पृथ्वी के रूप में उसे अपना वेसल मिल जाता है। डीमन एम्परर पृथ्वी की बॉडी को अपना होस्ट बना लेता है, लेकिन वह उसे कंट्रोल नहीं करता। वह बस सही समय का वेट कर रहा था। इसके बाद इस एम्पायर का एम्परर ट्रेनिंग के नाम पर पृथ्वी के ऊपर कई सारे डिमोनिक रिचुअल्स परफॉर्म करता है, जिससे पृथ्वी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। लेकिन वह सब दर्द सहते हुए आगे बढ़ता है। पृथ्वी यह सब कुछ अपने लव यानी इस एम्पायर की प्रिंसेस के लिए कर रहा था। वह जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग होना चाहता था ताकि वह इस एम्पायर को और प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जब पृथ्वी बड़ा होता है तो यह डीमन एम्परर उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। पृथ्वी की सोल उसी की बॉडी में ट्रैप हो गई थी। उसकी बॉडी का कंट्रोल डीमन एम्परर के पास चला गया था, जिसके बाद डीमन एम्परर प्रिंसेस की बलि चढ़ा देता है, क्योंकि प्रिंसेस के पास लाइट एलिमेंट है
और उसकी लाइफ अफिनिटी बहुत ज़्यादा है। इसे डीमन एम्परर लाइट एलिमेंट हासिल करने के लिए प्रिंसेस को मार देता है, जबकि पृथ्वी बस अपने लव को मरते देख रहा था। पृथ्वी को बहुत रिग्रेट हो रहा था, क्योंकि प्रिंसेस मरते समय भी हमेशा की तरह स्माइल कर रही थी, जैसे उसे इस बात की खुशी थी कि वह अपने लव्ड वन के हाथों मर रही है। पृथ्वी की वजह से दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। लाइट एलिमेंट को ऑब्टेन करने के बाद डीमन एम्परर फाइनली डेमन मास्टर के लेवल पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वह ब्लेसिंग लैंड में तबाही मचाना शुरू कर देता है। जब विक्रम को पता चलता है कि पृथ्वी वापस आ चुका है और वह ब्लेसिंग लैंड में तबाही मचा रहा है, तो वह पृथ्वी को रोकने उसके पास चला जाता है, जहाँ पर वह डीमन एम्परर विक्रम के साथ ही फाइट करने लगता है। विक्रम समझ जाता है कि यह गड़बड़ क्या है। वह डबल मंत्र की पावर से उस डेमन एम्परर की सोल को सील कर देता है, जिसके बाद फाइनली पृथ्वी अपनी बॉडी पर वापस से कंट्रोल हासिल कर लेता है। लेकिन वह बहुत ज़्यादा सैड था। विक्रम उससे सारी बात पूछता है, जिस पर पृथ्वी विक्रम को अब तक क्या हुआ सब कुछ बताता है। विक्रम को बुरा लगता है, लेकिन तभी वह पृथ्वी को एक सॉल्यूशन बताता है, जिसकी हेल्प से वह प्रिंसेस को फिर से रिवाइव कर सकता है। पृथ्वी को एक उम्मीद मिल गई थी। विक्रम बताता है, जो भी लोग रिचुअल्स या सेक्रीफाइसेस के दौरान मारे जाते हैं, उनकी सोल डेथ गॉड के डेथ रेलम में ट्रैप हो जाती है, जिस वजह से वे कभी रिबॉर्न नहीं होते। उनकी सोल डेथ रेलम में ही फंस कर रह जाती है, तब तक जब तक कोई गॉड या सुप्रीम डीटी उन्हें रिबॉर्न होने का मौका ना दे। पृथ्वी की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उसे प्रिंसेस को बचाने का एक और मौका मिल गया था। विक्रम पृथ्वी को डेथ गॉड के बारे में बताता है और साथ ही उसे कई जानकारियाँ भी देता है, ताकि पृथ्वी डेथ रेलम से प्रिंसेस की सोल को वापस ले आए। विक्रम पृथ्वी को चेतावनी भी देता है कि डेथ रेलम के अंदर डेथ गॉड इमॉर्टल होते हैं और वे तब तक नहीं मरते जब तक वे खुद न चाहें। इसलिए विक्रम पृथ्वी से किसी भी हाल में डेथ गॉड के साथ फाइट करने से मना करता है। लेकिन पृथ्वी तो प्रिंसेस सोल को वापस आने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। विक्रम डबल मंत्र की हेल्प से पृथ्वी को डेथ रेलम में पहुंचा देता है, जहां डेथ रेलम के अंदर कई सारे घोस्ट और स्पिरिट्स थे। साथ ही डेथ गॉड के थ्रोन तक पहुंचने के लिए वहाँ कई सारे ऑब्स्टेकल्स भी थे, जिन्हें पृथ्वी पार करता है। जिसके बाद फाइनली वह डेथ गॉड के थ्रोन तक पहुंच जाता है, जहाँ डेथ गॉड पृथ्वी का ही वेट कर रहा था। डेथ गॉड को पता था कि पृथ्वी यहाँ क्यों आया है, और पृथ्वी के सामने एक शर्त रखता है। अगर पृथ्वी प्रिंसेस की सोल को हासिल करना चाहता है तो उसे पहले डेथ गॉड को हराना होगा। उसे हराने के बाद ही वह यहाँ से ज़िंदा जा सकता था। अब यहीं पर डेथ गॉड अपनी सबसे बड़ी गलती कर देता है। वह प्रिंसेस की सोल को पृथ्वी के आगे ले आता है। अब भाई लोग, एक बंदा अगर आपके गोल को आपके आगे रखता है और ये कहता है मुझे हरा कर अपने गोल को हासिल कर लो, तो आप लोग क्या करेंगे? बस वही काम पृथ्वी करता है। वह डेथ गॉड के साथ फाइट करने लगता है। अब यहाँ डेथ गॉड बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वह मार मार के पृथ्वी की बुरी हालत कर देता है, लेकिन पृथ्वी हार नहीं मानता, क्योंकि उसका गोल उसके सामने था। उसे तो बस इस आखिरी ऑब्स्टेकल को पार करना था। वह फिर से इंस्पायर होकर फाइट बैक करता है, लेकिन तभी काम बिगाड़ने के लिए डीमन एम्पर की सोल पृथ्वी की बॉडी में कब्जा करने की कोशिश करती है, जिस वजह से पृथ्वी को बहुत दिक्कत होने लगती है, जिसका फ़ायदा डेथ गॉड उठाता है। वह पृथ्वी की छाती में अपनी तलवार घुसा देता है। अब पृथ्वी डीमन एम्पर का परमानेंट इलाज करता है। वह गॉड लाइट से डीमन एम्पर की सोल को रिफाइन कर लेता है। विक्रम ने पहले ही पृथ्वी को गॉड लाइट दी थी, क्योंकि वह लक्ष्य डीमन एम्पर की सोल के साथ पृथ्वी को
डेथ रेलम नहीं भेज सकता था। इस डेथ रेलम के अंदर किसी सोल को रिफाइन करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसका फ़ायदा पृथ्वी उठाता है और गॉडलाइट की हेल्प से डेमन एम्परर की सोल को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, जिसके बाद पृथ्वी डेमन मास्टर के लेवल को भी सरपास कर जाता है, जिसके बाद वह डेथ गॉड को उसी की तलवार से जान से मार देता है। डेथ गॉड को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसके डेथ रेलम में आकर उसे मार सकता है, पर पृथ्वी उसके डाउट को क्लियर करता है। वह डेथ गॉड को आसान शब्दों में समझाता है। एक डेथ गॉड अपने रेलम के अंदर इमॉर्टल होता है और वह तभी मर सकता है जब उसका सक्सेसर उसकी पोजीशन ले ले, या फिर वह डेथ गॉड खुद अपना डेथ एक्सेप्ट कर ले। लेकिन यहाँ एक और रूल है, अगर कोई पर्सन डेथ गॉड को फाइट के दौरान मारने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वह नया डेथ गॉड बन सकता है। अब यहाँ डेथ गॉड ने शुरू में ही पृथ्वी के आगे शर्त रख दी थी। इसी शर्त की वजह से डेथ गॉड की मौत हो जाती है, क्योंकि अगर कोई डेथ गॉड किसी के साथ लाइफ एंड डेथ की बेट लगाता है तो डेथ रेलम के रूल काम नहीं करते। आसान शब्दों में कहूँ तो वह उस समय अपने डेथ गॉड की पोजीशन को खो चुका होता है। डेथ गॉड अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मारा जाता है, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि बिना नेक्स्ट डेथ गॉड के अपीयर हुए पुराना डेथ गॉड कैसे मर सकता है। जिस पर पृथ्वी उसे ताना मारता है और कहता है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक सोल के लिए नहीं आया था, मैं उन सभी सोल्स को रीबॉर्न होने का मौका देना चाहता था, क्यों न जाने कितने ही सालों से इस डेथ रेलम में ट्रैप हो चुके थे। असल में पृथ्वी नया डेथ गॉड बनने आया था ताकि वह प्रिंसेस के साथ साथ उन सभी सोल्स को आज़ाद कर सके जो इस डेथ रेलम में कितने ही सालों से टॉर्चर झेल रहे हैं। डेथ गॉड अपने एक्शन के लिए बस एक रेटी कर सकता था, क्योंकि पृथ्वी ने डेथ गॉड को मार दिया था, इसलिए वह इस डेथ रिलम का नया डेथ गॉड बन गया था। लेकिन पृथ्वी यहाँ सभी सोल्स को फ्री करने आया था, इसलिए वह नया डेथ गॉड बनते ही इस डेथ रिलम को रिलम ऑफ रीइंकार्नेशन में चेंज कर देता है, जिसके बाद इस डेथ रिलम में मौजूद बिलियंस ऑफ सोल्स फ्री हो जाती हैं, जिसके बाद उन्हें फिर से रिबॉर्न होने का मौका मिलता है। भाई लोग, मैं आप सभी के कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। असल में यहाँ कई सारे डेथ गॉड हैं जिनके नंबर्स हज़ारों लाखों में हैं, लेकिन किंग यामा सभी डेथ गॉड के राजा हैं। यमराज ही सभी डेथ गॉड के असली किंग हैं। रेलम ऑफ रीइंकार्नेशन बनाने के बाद पृथ्वी प्रिंसेस को फिर से रिवाइव करता है। पृथ्वी सबसे पहले प्रिंसेस से माफ़ी मांगता है, पर प्रिंसेस उस पर गुस्सा नहीं थी, क्योंकि उसने डेथ गॉड और पृथ्वी की फाइट को खुद विटनेस किया था, इसलिए वह बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। पृथ्वी के पास अपना खुद का रेलम था। विक्रम के नेक्स्ट फ्रेंड की बात करें तो इसकी मौत हो चुकी है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। असल में विक्रम का यह फ्रेंड डिवाइन लोटस रेलम के सबसे बड़े हैबिटेबल प्लेनेट काई से बिलोंग करता है। यहाँ के लोगों की अपनी खास एबिलिटी है, जिसमें वे किसी का भी एक बूंद खून लेकर उस बंदे की सारी एबिलिटीज़ को कॉपी कर सकते हैं। साथ ही साथ वे अपने शरीर को बिल्कुल उस पर्सन में चेंज भी कर सकते हैं। विक्रम का यह फ्रेंड इसी प्लेनेट से था। डेमंस ने काई प्लेनेट को अपने कब्जे में ले रखा था। वे यहाँ के लोगों को उठा कर ले जाते, जिसके बाद वे कभी वापस नहीं आते। यहाँ के लोग डेमन से डरते थे, क्योंकि वे इतने पावरफुल नहीं थे कि डेमन्स का सामना कर सके। इसलिए इस प्लेनेट के लोग बाकी के प्लेनेट से हेल्प मांगने अपने लोग भेजा करते थे। विक्रम का फ्रेंड ब्लेसिंग लैंड के अंदर हेल्प मांगने ही आया था। जब यह बंदा ब्लेसिंग लैंड में आता है तो इसे एक शॉकिंग चीज़ पता चलती है। डेमंस के द्वारा
जिन लोगों को ले जाया जाता था उन्हें डेमन बनाकर डिवाइन लोटस एलएम के प्लैनेट्स पर अटैक करने भेज दिया जाता था, क्योंकि काय प्लैनेट के लोग रूप बदलने में माहिर होते हैं। इसलिए डेमन्स इन लोगों को डेमन बनाकर ब्लेसिंग लैंड और बाकी के प्लैनेट्स पर अटैक करने भेज देते थे। विक्रम का यह फ्रेंड ब्लेसिंग लैंड के अंदर मदद मांगने आया था ताकि अपने लोगों को बचा सके। जब यह विक्रम से मिला था उसने विक्रम से मदद मांगना चाहा, लेकिन मांग नहीं पाया, क्योंकि विक्रम ने अपनी लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया था। इवन इस बंदे ने भी विक्रम की प्रॉब्लम्स को खुद एक्सपीरियंस किया था, इसलिए उसने कभी विक्रम से मदद नहीं मांगी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन एक डेमन गॉड विक्रम की तलाश में ब्लेसिंग लैंड आया, पर उस समय विक्रम ब्लेसिंग लैंड में मौजूद नहीं था। उस डेमन गॉड ने धमकी दी थी कि अगर विक्रम उसके सामने नहीं आया तो वह पूरे ब्लेसिंग लैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा। उस समय डेमन गॉड का सामना करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। शिवा भी इस समस्या से अनजान किसी और ही दुनिया में था। सभी की जान बचाने के लिए विक्रम के इस फ्रेंड ने खुद विक्रम बनकर डेमन गॉड के आगे चला गया, जिसके बाद डेमन गॉड ने विक्रम समझकर इस बंदे को जान से मार दिया, जिससे ब्लेसिंग लैंड बच गया। इस बंदे ने मरने से पहले विक्रम और बाकियों के लिए एक मैसेज छोड़ा था, जिसमें उसने अपने प्लेनेट के हालात के बारे में बताया था, और साथ ही उसने अपने लोगों को बचाने के लिए विक्रम और बाकी से मदद भी मांगी थी। विक्रम और बाकी सब बहुत दुखी थे, क्योंकि इतने सालों में उनके फ्रेंड ने अपनी प्रॉब्लम के बारे में किसी को नहीं बताया था। आज उन्हें अपने दोस्त की प्रॉब्लम उसके मरने के बाद पता चल रही है। बस इसी वजह से वे बहुत दुखी थे। इसके बाद विक्रम अपने फ्रेंड के प्लैनेट में जाता है, जहां वह सभी डेमन्स को ख़त्म कर देता है और उस प्लैनेट को डेमन से बचा लेता है। विक्रम इसके बाद डेमन्स का परमानेंट सोल्यूशन कर देता है। साथ ही वह इन प्लैनेट के लोगों को पॉवरफुल बनने के तरीके बताता है, और इसका सारा क्रेडिट विक्रम अपने फ्रेंड को देता है, क्योंकि इसी की वजह से विक्रम यहाँ आया है। विक्रम ने अपने फ्रेंड की विश को फुलफिल कर दिया था। इसके बाद विक्रम का एक और मेन फ्रेंड है, लेकिन हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आप बस इतना जान लीजिए कि विक्रम का यह फ्रेंड एक समय पर विक्रम की जान का दुश्मन था। बचपन में यह बंदा विक्रम को बुली किया करता था, पर फ्यूचर में विक्रम इस बंदे को पूरी तरह से चेंज कर देता है, जिसके बाद ये बंदा विक्रम को फॉलो करता है और विक्रम के साथ मिलकर उसके एनिमीज़ के साथ फाइट करता है। लेकिन यह बंदा विक्रम के बाकी फ्रेंड्स में सबसे लो टैलेंट को पॉजेस करता है। इसके अंदर भले टैलेंट नहीं है, पर यह बंदा कभी गिव अप नहीं करता है। फ्यूचर में इसे एक पावरफुल वॉरियर की इनहेरिटेंस मिल जाती है। इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने के बाद इस बंदे की पावर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन फिर भी यह विक्रम और बाकियों को मैच नहीं कर पाता। भाई लोग, मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पर मैं और भी कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, इसलिए हम विक्रम की फैमिली के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं विक्रम की फैमिली के सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। विक्रम की फैमिली के जिस पर्सन के बारे में मैं बताने वाला हूँ, वह ना तो विक्रम की मॉम अमृता है और ना ही विक्रम के फादर कनिष्क हैं। मैं बात करने वाला हूँ विक्रम के परनाना अक्रूर की। वे ब्लेसिंग लैंड के सबसे पावरफुल वॉरियर थे, यहाँ तक कि उनके मरने के बाद लोग उनके नाम से खौफ खाते थे। मैं आपको बता दूँ, विक्रम के परन्ना कोई बुरे इंसान नहीं हैं, बल्कि वे बहुत बड़े लेजेंड हैं, क्योंकि वे इकलौते पर्सन हैं जिन्होंने सबसे पहले
अपनी थर्ड आई को ओपन किया था। इवन वे पहले पर्सन थे जो स्पेल्स को क्रिएट करना जानते थे। उन्हें यह एबिलिटी लॉर्ड शिवा के द्वारा छोड़े गए मंत्र से मिलती है। इस मंत्र की वजह से विक्रम के परनाना ने अपनी थर्ड आई को ओपन किया था, जिसके बाद उन्हें स्पेल्स क्रिएट करने की एबिलिटी मिल गई थी। लेकिन उनकी थर्ड आई की पावर उन्हें बस स्पेल्स क्रिएट करने की पावर नहीं देती। वे अपनी थर्ड आई की पावर का यूज़ करके फ्यूचर भी देख सकते थे, साथ ही वे रियलिटी को भी चेंज कर सकते थे। लेकिन एक इंसिडेंट के बाद उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली कि वे कभी अपनी थर्ड आई की पावर और स्पेल्स का यूज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनकी पूरी ही क्लैन डिक्लाइन हो गई। लेकिन उनके क्लैन के डिस्ट्रक्शन में विक्रम के फादर का सबसे बड़ा हाथ है। विक्रम के फादर ने पर्सनली इस क्लैन के 200 से भी ज़्यादा डिस्पल्स को मार दिया था, और ये बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। एक ऐसी अफवाह जिसे जानबूझकर फैलाया गया था। इसी अफवाह में भरोसा करके श्री हरि गुरुकुल ने विक्रम के परनाना की क्लैन, जिसका नाम अगस्त क्लैन है, उस पर अटैक कर दिया। विक्रम के परनाना ने अपने इस क्लैन को अपने गुरु का नाम दिया था। उनके गुरु का नाम अगस्त्य था, जो कि अब मारे जा चुके हैं। इसलिए विक्रम के परनाना ने अपनी क्लैन को अपने गुरु को समर्पित किया था, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी क्लैन डिस्ट्रॉय कर दी गई। उस समय विक्रम के नाना और उसके परनाना विक्रम की मॉम के पॉइजन को ठीक करने के लिए रेयर हर्ब्स को फाइंड कर रहे थे। इन रेयर हर्ब्स को फाइंड करने के दौरान विक्रम के परनाना की एक बहुत बड़ी बैटल होती है, जिस बैटल में वे अकेले 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों को जान से मार देते हैं। इस नरसंहार के बाद उन्होंने कसम खा ली कि वे ज़िंदगी में कभी भी अपनी थर्ड आई और स्पेल्स का यूज़ नहीं करेंगे। अब विक्रम के परनाना ने इतने सारे लोगों को क्यों मारा, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। असल विक्रम के परनाना हब्स को खोजने 7 हेवन लैंड में गए थे, जहाँ के लोग अपनी कल्टीवेशन के लिए बीस्ट को मारा करते थे। विक्रम के परनाना क्रूर बीस्ट को मरता देख अपने गुस्से को रोक नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने एक फॉरेस्ट से बीस्ट को एक्सटिंक्ट होते हुए देखा था। वे बीस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन 2 प्लैनेट्स पर स्पेल्स का यूज़ करके बैरियर बना देते हैं, जहाँ से लोग अपने लिए बीस्ट हंट करते थे। अक्रूर के इस एक्शन की वजह से 7 हेवनलैंड के कई सारे वॉरियर्स उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, और उनके नंबर्स बिलियंस में थे। वे लोग इस बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे थे, क्योंकि ये बैरियर बहुत ज़्यादा ख़ास थे। ये बैरियर्स तब तक नहीं टूटेंगे जब तक अक्रूर नहीं मरता है। इसलिए वे अक्रूर से फाइट करने चले जाते हैं। अक्रूर तो बस इन बीस्ट को बचाने के लिए लड़ाई कर रहा था। इस फाइट में अक्रूर ने बिलियंस ऑफ लोगों को अपने स्पेल्स का यूज़ करके मार दिया था। इस फाइट में उसकी भी हालत मिजरेबल हो गई थी, लेकिन उसने यहाँ के लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद वह वापस से ब्रेथिंग लैंड में चला आया, जहाँ पर उसे अपने क्लैन के डिस्ट्रक्शन का पता चला। लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा उनकी ग्रैंड डॉटर अमृता के अपहरण का उन्हें दुख था। वे गुस्से में श्री हरि गुरुकुल पर अटैक कर देते हैं। उनकी पहली डिमांड उनकी ग्रैंड डॉटर अमृता थी, क्योंकि उसकी बॉडी में पॉइजन था, जिससे उसकी जान को बहुत खतरा है। विक्रम का फादर कनिष्क अमृता को श्री हरि गुरुकुल के जंगल से बचाकर भाग गया था। श्री हरि गुरुकुल के लोग अमृता को भी मारने की सोच रहे थे, क्योंकि वह भी उस क्लैन की मेंबर थी। लेकिन कनिष्क उनके खिलाफ जाकर अमृता को लेकर वहाँ से भाग गया, जबकि यहाँ पर अक्रूर गुस्से में श्री हरि गुरुकुल पर बरस पड़ा था। जिन लोगों ने सिर्फ अक्रूर के बारे में सुना था, वे साक्षात अक्रूर की पावर से देख उसके आगे खड़े होने से डर रहे थे। लेकिन अक्रूर ने अपनी थर्ड आई और स्पेल्स के यूज़ ना करने की कसम खाई थी, और साथ ही 7 हेवनलैंड के अंदर वह बहुत ज़्यादा
इंजर्ड भी हो गया था, जिस वजह से श्री हरि गुरुकुल के महागुरु और बाकी के पावरफुल वारियर्स मिलकर अक्रूर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वे अक्रूर की पावरफुल सोल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। फ्यूचर में विक्रम अक्रूर की सोल से मिलता है। उस समय अक्रूर ये नहीं जानते थे कि विक्रम उनका ही परपोता है। वे विक्रम के कैरेक्टर और उसके हार्डवर्क को देखकर उसे वे अपनी लेगेसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं और विक्रम को उन मंत्रस को देते हैं जिनकी हेल्प से उन्होंने अपनी थर्ड आई को ओपन किया था। अब भाई लोग, मैं आप लोगों को उस अफ़वाह के बारे में बताता हूँ जिसकी वजह से ये सारा रायता फैला है। असल में ब्लेसिंग लैंड के सबसे बड़े एम्पायर, जो कि डेमन्स के साथ काम करने के लिए कुख्यात है, वह यह अफ़वाह फैलाता है कि कर्स क्लैन, जिसका असली नाम अगस्त क्लैन है, वह डेमन्स के साथ मिलकर काम करता है और अब बहुत जल्द डेमन्स के साथ मिलकर ब्लेसिंग लैंड पर अटैक करने वाला है। इस अफ़वाह पर सब यकीन कर लेते हैं क्योंकि श्री हरि गुरुकुल डेमन्स को अपना कॉमन एनिमी मानता है। वह ऐसे क्लैन को नहीं छोड़ सकता था जो अपने ही लोगों को धोखा देकर डेमन्स का साथ दे रहा है। इसलिए वह इस अफ़वाह पर विश्वास करके अगस्त क्लैन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अगस्त क्लैन और श्री हरि गुरुकुल को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि विक्रम के फादर विक्रम की मॉम को लेकर वहाँ से भाग गए, वरना श्री हरि गुरुकुल तो पछतावे में ही जी रहा होता, क्योंकि उन्होंने एक अफ़वाह पर भरोसा करके एक पूरी की पूरी क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। फ्यूचर में जब विक्रम श्री हरि गुरुकुल जाता है, तब वहाँ विक्रम अपने फादर के फ्रेंड्स और अपनी बुआ से मिलता है। लेकिन सालों तक ना तो विक्रम ये जानता था कि यहाँ उसकी फैमिली है और ना ही यहाँ के लोग जानते थे कि विक्रम कनिष्क का बेटा है। बल्कि यहाँ के लोग तो विक्रम को पसंद नहीं करते थे। बस गिनती के लोग थे जो विक्रम के साथ थे। यहाँ विक्रम को बहुत ज़्यादा हिट मिलता है। इसके बावजूद वह श्री हरि गुरुकुल को डेमन से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक कि विक्रम ने श्री हरि गुरुकुल के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। भाई लोग, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप सोलैंड के वीडियोस को एंजॉय कीजिए।